इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज परीक्षा पे चर्चा 2026 के 9वें संस्करण के दौरान छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ संवाद किया। आपको बता दें, परीक्षा में तनाव को कम करने और इसे एक उत्सव की तरह मनाने के लिए भी पीएम मोदी ने स्टूडेंट को सुझाव दिया। वहीं उन्होंने असम के गमछे पहनाकर स्टूडेंट का स्वागत किया। पीएम मोदी ने परीक्षा पे चर्चा में चुने गए स्टूडेंट का स्वागत असम के गमछे पहनाकर किया। असम का गमछा असम की संस्कृति का महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित प्रतीक है। इस गमछे को खास तौर पर असम के बिहू त्योहार में, जिसे बिहुआन भी कहा जाता है, इसे हाथ से बुना जाता है। पीएम मोदी ने बताया कैसे तनाव को कम करें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों से कई अहम बातें भी की और परीक्षा के दौरान कैसे परीक्षा का तनाव कम किया जाए, इस पर भी बातचीत की। इस दौरान पीएम मोदी ने छात्रों को गुरु मंत्र भी दिया। क्या मंत्र दिया, तो सबसे पहले माता पिता को क्या सलाह दिया गया उनके बारे में आपको बता दें। स्टूडेंट को उनकी ताकत के हिसाब से आगे बढ़ने देना चाहिए, ये सलाह जो है प्रधानमंत्री मोदी का पेरेंट्स से था। वहीं अगर विद्यार्थियों की बात की जाए तो विद्यार्थियों को क्या कुछ सलाह दिया, तो उन्होंने सबसे पहले स्कूल में नींव मजबूत करे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता अपने आप मिलेगी। तो ये पहला मंत्र जो है प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से। हर चीज में बैलेंस जरूरी है, आपकी पढ़ाई, स्किल्स और हॉबीज साथ साथ बढ़नी चाहिए। यही बैलेंस की तरक्की की असली चाबी है, यानी सब चीज बैलेंस करके चलना चाहिए। स्किल दो तरह की होती है, लाइफ स्किल और प्रोफेशनल स्किल, और स्टूडेंट को इन दोनों के बीच बैलेंस बना के रखना चाहिए। तो ये कुछ सुझाव थे जो प्रधानमंत्री मोदी ने स्टूडेंट को दिए। बिना ऑब्जर्वेशन और नॉलेज के कोई भी स्किल नहीं सीखा जाता। अब रुक करते हैं अगली खबर की। दिल्ली में परीक्षा पे चर्चा के 9वें संस्करण को लेकर केंद्रीय मंत्रियों के बयान सामने आए हैं। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि अगर वो प्रधानमंत्री की पाठशाला में चले जाए होते तो जीवन में कामयाब हो सकते हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने प्रधानमंत्री की संवाद शैली को अनोखी बताते हुए कहा कि बच्चों के सवालों के जरिए देश की तस्वीर सामने आई है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने छोटी छोटी बातों से बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाने और उन्हें समग्र विकास की दिशा में प्रेरित किया है। उन्होंने परीक्षा पे चर्चा को बच्चों के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शिका भी बताया। तो आपको बता दें, परीक्षा पे चर्चा को लेकर सभी केंद्रीय मंत्रियों ने अपना अपना बयान दिया है। उसी में आपको बता दें, बिट्टू ने भी कहा कि अगर राहुल गांधी जो है इस पाठशाला में चले जाते तो उनका भविष्य बदल जाता। इसके साथ ही धर्मेंद्र प्रधान ने भी इसे कामयाबी बताई और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की भाषा शैली जो है वो काफी इफेक्टिव है, इससे बच्चे जो है आगे बढ़ेंगे, आगे अग्रसर होंगे। तो राहुल गांधी पीएम की पाठशाला में चले जाए, ये बयान भी बीजेपी के कई केंद्रीय मंत्रियों द्वारा सामने आया है। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी पर इसे लेकर तंज कसा है। तो जीवन में कामयाब जरूर मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 9वें संस्करण में कई महत्वपूर्ण सुझाव जो है स्टूडेंट को दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि लाइफ को बैलेंस करके चलना होगा, चाहे आपके कोई भी स्किल हो। प्रधानमंत्री जी ये जानते हैं भी कितना बड़ा, जब ऐसी बात कोई जो देश के लिए जिन्होंने शहादत कुर्बानी दी हो, जान हो दी हो, एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर ने, ये तो वो लोग हैं जो खुद उसी तरीके से इनका असैसिनेशन हुआ था पिताजी का, इन्होंने तो खुद को अपने आप को भारत रत्न दे दिया था। पर 10 साल ये सरकार में रहे तो वो भी कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे सरदार बेअंत सिंह जी। कभी इन्होंने उनका कोई यहाँ पे कोई दिन मनाया हो, कहीं उनकी फोटो लगाई हो दिल्ली में, भारत रत्न की कभी कोई बात की हो? ये तो वो लोग हैं। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने जो
मैं समझता हूं, मैं एक हिम्मत होती है जब आपको बड़ा आपके सिर पे हाथ रख देता है तो सारे दर्द दूर हो जाते हैं, और जो देश के लिए काम करने के लिए मोटिवेशन, जो पंजाब के लिए लोगों के लिए काम करने के लिए मोटिवेशन, और मैं और दृढ़ निश्चय से कल मजबूत हुआ हूं। और इसी तरीके से ये गांधी फैमिली से जो देश के दुश्मन हैं उनके साथ हाथों-पाई की नहीं, मेहनत की और सच्चाई की और ईमानदारी की लड़ाई वो लड़ते रहेंगे। पर मैं आज, आप कह रहे हो भी राहुल गांधी जी को कल बालक सबने कहा, आज सुबह से प्रधानमंत्री जी की पाठशाला चल रही है और किस तरीके से कामयाब होना है आपने, वो आज सुबह से बच्चों को बता रहे हैं। अगर कहीं राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री जी की पाठशाला में चले जाएं, जहां उसे सुन लाएं, तो मेरी ख्याल से राहुल गांधी जी भी जिंदगी में कामयाब हो जाएंगे। हम सब लोग मिलकर देश भर माननीय प्रधानमंत्री जी की परीक्षा पे चर्चा की 9वीं एडिशन को सबने मिलकर देखा। छोटी छोटी टिप्स के माध्यम से बच्चों की कॉन्फिडेंस को बढ़ाना, बच्चों की आइडियाज को प्रस्फुटित करवाना और बच्चों को एक होलिस्टिक डेवलपमेंट की ओर ले जाना, ये प्रधानमंत्री जी ने देश में एक अनोखी इंस्टीट्यूशन पिछले कई सालों के अंदर खुद प्रयास करते हुए उसको खड़ा किया है। मैं इसलिए देश की शिक्षा परिवार की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। आपने देखा होगा छोटी छोटी बातों पे बड़ी कल्पना की उन्होंने बीजारोपण किया, बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ाया। सिर्फ जो 37 बच्चे आए थे वो नहीं थे, देश के करोड़ों विद्यार्थी यानी सिर्फ आयु से जुड़ा हुआ नहीं है, जो विद्यार्थी की मानसिकता में रहते सभी विद्यार्थियों के लिए परीक्षा पे चर्चा एक बहुआकांक्षित अपेक्षित प्रसंग बन चुके हैं। मैं प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। सर, प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि बच्चों को कि डरने की जरूरत नहीं है, पेरेंट्स जो कहते हैं पर अपने दिल की भी बात सुननी चाहिए, जिस तरीके से हंसी मजाक में कहा। मैंने कहा कि मैं हर एक बात को कहूं तो अपने आप में एक बहुत बड़ी सीख है। छोटी छोटी बातों के माध्यम से उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी कल्पना को जन्म दिया है, कहा है, और ये लगातार वो किताबों के माध्यम से, पहले एक अलग फॉर्मेट के माध्यम से, पिछले 2 साल से प्रत्यक्ष बच्चों से मिल के रूबरू होकर, आज तो इस बार देश के अनेक भागों में जाके बच्चों को मिल के उन्होंने इस चर्चा को आगे बढ़ाया। आगे सवाल सर कि 9th एडिशन था पीएम का, आप जगह जगह जाते हैं, स्कूल हो, कॉलेज हो, हर जगह, किस तरह से स्टूडेंट को मोटिवेशन होता है? देखिए, विद्यार्थी आज बड़े आग्रह के साथ अपेक्षा किए हैं कि परीक्षा पे चर्चा कब आएगी। परीक्षा पे चर्चा बच्चों के लिए एक बहुत बड़े पाथे, बहुत बड़े हैंड होल्डिंग की मार्गदर्शिका बनी हुई है। प्रधानमंत्री जी की वाकई एक बहुत ही अनोखी और आकर्षक अभिव्यक्ति की शैली है, जो इस कार्यक्रम में, जिन्होंने कार्यक्रम को देखा वो भी महसूस कर रहे होंगे। मैंने भी खुद देखा और महसूस किया, और मुझे इतनी खुशी होती है कि प्रधानमंत्री को तो हमने सुना ही, लेकिन आपने देश की एक तस्वीर देखी बच्चों के माध्यम से, जो बच्चों ने भाग लिया। आप उनकी जिज्ञासा देखिए, उनके अंदर हुनर देखिए, उनके अंदर एक सीखने की क्षमता देखिए, और उनके लिए कितने खास पल हैं कि प्रधानमंत्री आवास पे किस तरह से वो रूबरू हो रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, और पीएम इतना वक्त लेके बहुत बारीकी से अपने अनुभव को साझा कर रहे हैं। ये सिर्फ विद्यार्थियों के लिए नहीं, सिर्फ शिक्षक समाज के लिए नहीं, शिक्षा के परिवार के लिए, मंत्रालय में हम अधिकारियों के लिए, सांसदों के लिए, मंत्रियों के लिए नहीं, पूरे देशवासियों के लिए एक अनोखा अवसर है, एक विशेष कार्यक्रम है। और मैं मानता हूं कि जीवन पद्धति कैसी हो, एक अच्छे नागरिक हम लोग कैसे बन सकते हैं, उस पर भी उन्होंने कई बातें की। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों की सुरक्षा को लेकर मौलाना जर्जिस अंसारी के बयान ने अब सियासी हलचल मचा दी है। आपको बता दें, मौलाना जर्जिस ने कहा कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान सुरक्षित नहीं है और उन्हें पश्चिम बंगाल चले जाना चाहिए। उनके इस बयान के सामने आने के बाद अब राजनीतिक और सामाजिक हलकों में तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। विपक्ष ने बयान को हालात पर गंभीर सवाल बताया, वहीं सत्ता पक्ष ने इसे भड़काऊ और गैर जिम्मेदाराना करार दिया है। प्रशासन भी बयान पर नजर बनाए हुए है। आपको बता दें, बयान के बाद प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर बहस तेज हो गई है। तो एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को लेकर एक विवादित बयान जो है वो सामने आया है।
हमारे उत्तर प्रदेश में चले जाओ। हम तो कई मर्तबा अपने घर पे कह चुके हैं, अब उत्तर प्रदेश में रहने का दिल नहीं करता, चलो बंगाल में शिफ्ट होते हैं। कई बार हम लोगों में चर्चे हो चुके हैं इस बात के। लेकिन सुन लो मेरे भाइयों, आज हालात क्या हैं। अपनी मस्जिद में जुमे का खुतबा तो मैं दे सकता हूं, लेकिन इशा के बाद कोई प्रोग्राम भी बिना परमिशन के हम नहीं कर सकते, और परमिशन भी नहीं मिलती है, और मिलेगी भी तो 10 बजे से ज्यादा आप माइक नहीं बजा सकते हो, और वो भी सिर्फ अंदर ही अंदर, सिर्फ 10 बजे तक माइक, सिर्फ मस्जिद में आपकी आवाज रहे, मस्जिद के बाहर आवाज न जाए। इस कंडीशन में हम उत्तर प्रदेश के लोग रह रहे हैं। अजानों पे पाबंदी हो चुकी है, कोई देके देख ले आज जोर से अजान। विस्तार से जानकारी देने के लिए अनुराग तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, एक बार फिर से मुसलमानों को लेकर यह विवादित बयान जो है वो सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर जो मौलाना है जर्जिस अंसारी, उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। कैसे देखते हैं इस बयान को? जी बिल्कुल, देखिए प्रज्ञा, एक बार ये नहीं है, कई दफ़े पहले भी मौलाना जर्जिस अंसारी इस प्रकार के तमाम बयान दे चुके हैं जो काफ़ी वायरल भी हुए और विवादित भी रहे हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में अब इसकी प्रतिक्रिया भी आने लगी है। तमाम वो धार्मिक मौलाना हैं जिन्होंने अपना किनारा किया है उनके बयान से। तमाम वो मुसलमान भी हैं जिनका कहना है कि देखिए हमें उस श्रृंखला में मत जोड़िए, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और यहीं पर हमारी पैदाइश है और हमारी कब्र भी यहीं पर होगी। तो देखिए कहीं ना कहीं जो एक बयान है वो स्ट्राइक करने वाला है और इसने पूरी राजनीतिक महकमे को हिला दिया है। तमाम राजनीतिक बयानबाजी भी है और प्रज्ञा इस बीच धार्मिक बयानबाजी भी है। प्रज्ञा, अगर आप मौका दें, मेरे साथ में यहाँ पर कुछ लोग हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँगा। बिल्कुल अनुराग, उनसे पूछिए वो क्या महसूस करते हैं। बयान है, उनका कहना है उत्तर प्रदेश छोड़ देना चाहिए। प्रज्ञा जी प्रज्ञा, देखिए जर्जिस अंसारी का बयान आया, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो है खासतौर पर मुसलमानों के लिए जो है उत्तर प्रदेश में अब रहने लायक माहौल नहीं है, पश्चिम बंगाल शिफ्ट हो जाना चाहिए। देखिए इस तरीके का बयान देने वाले जो लोग होते हैं वो बिल्कुल कट्टर होते हैं और सिर्फ अपना इसलिए बयान देते हैं कि उनको जो सच्ची लोकप्रियता चाहिए होती है। आज उत्तर प्रदेश में जितनी आज़ादी के साथ यहाँ का मुसलमान समाज रह रहा है, हमारे ख्याल से हिंदुस्तान में कहीं नहीं रह रहा होगा। और हिंदुस्तान में ही क्या, सारे प्रदेशों में अल्पसंख्यक समाज, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, सारी ताकतों को उसने किनारे किया और आज कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक समाज अपने को सुरक्षित महसूस कर रहा है, सम्मानित महसूस कर रहा है। जर्जिस अंसारी हो, चाहे वो मौलाना तौकीर रज़ा हो, चाहे मौलाना रजवी हो, ये लोग सिर्फ इस तरीके का बयान देकर माहौल ख़राब करना चाह रहे हैं। क्योंकि अभी कुछ ही दिन के बाद हमारी इबादत का महीना है, रमज़ान आ रहा है और रमज़ान के बाद जो है सबसे बड़ा त्यौहार जो है ईद आ रही है और चाहते हैं कि ये त्यौहार जो है कहीं ना कहीं फिर जो है शक के घेरे में आ जाए, फिर इस पर कहीं पत्थरबाजी हो, कर्फ्यू लगे। तो हम नहीं चाहते कि उनके बयान का कहीं से भी समर्थन करें। कोई भी धार्मिक जो नेता है, धार्मिक जो मौलाना हमारे धर्मगुरु जो हैं, वो हमारे इस तरीके का ऐसा बयान कहीं नहीं देते और हम भी इनके बयान का खंडन करते हैं। और मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से बांग्लादेश में मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है, तो कम से कम उत्तर प्रदेश में तो नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश में जो मुसलमान, उनका तो कहना है कि उत्तर प्रदेश में देखिए मेरी खुद की मस्जिद है, लेकिन मैं उसमें 10 बजे के बाद बोल नहीं सकता, माइक की आवाज़ मुझे धीमी रखनी है, कमरे में ही रहे, इस तरह की वो देखिए आरोप लगा रहे हैं। वो भी तब जब वो मजलिस कर रहे थे, यानी बड़ी संख्या में वहाँ मुसलमान मौजूद थे। ये कानून है और कानून में ये पास हो चुका है कि 10 बजे के बाद जो है माइक की आवाज़ को धीरे कर देना चाहिए और परमिशन लेना चाहिए। तो ये सभी के लिए, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ उनके लिए या उनकी मस्जिद के लिए। यही तो बात है ना, गलत बयानी करके जो है भ्रमित करने का काम करते हैं, जिससे जो है जनता में जो एक गलत मैसेज आता है कि सरकार द्वारा जो है इनके प्रतिष्ठानों के, इनके धार्मिक जो प्रतिष्ठान है जहाँ पर जो इस तरीके की पूजा पद्धति की जाती है माइक के द्वारा, उसको जो है सरकार रोक रही है। लेकिन हकीकत ये है कि परमिशन लेके आप रात के 10 बजे तक जो है आप जो है पूरा कार्यक्रम अपना कर सकते हो। 10 बजे के बाद ये कहा जाता है कि कैंपस के अंदर आप रखें। तो हमें नहीं लगता कि आप इस तरीके का काम कर सकते हैं कि जिससे मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने वाला सरकार कोई काम नहीं करे। अल्पसंख्यक समाज यहाँ पर पूरी तरीके से सुरक्षित है और मैं सरकार से भी कहूँगा, देश के मुसलमान से भी कहूँगा कि इस तरीके का बयान देने वाले लोगों का बहिष्कार कर, उनको समाज से किनारे कर दें। बिल्कुल अनुराग, जैसा कि हमने सुना, जर्जिस अंसारी का बयान आया, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश से जो है वो अब मुसलमानों को चले जाना चाहिए और पश्चिम बंगाल में रहना चाहिए। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के ऊपर बड़ी जाति है, बड़ी जो है वो दिक्कतें हैं, इस तरह की वो बातें कह रहे थे। आप इस बयान पर कैसे देखते हैं? आप इसका समर्थन करते हैं, कुछ भी कहना चाहते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमारे यहाँ बाराबंकी में मंदिर बगल में है, वो रात भर लाउड स्पीकर में कैसेट लगा देते हैं, बजती है।
हम लोग मुसलमान हैं, हम लोग कुछ नहीं कहते हैं कि बच्चा उनका धर्म है बजाए, लेकिन मस्जिद में अगर मैं हो अजान हो जाती तो कहते हैं धीम करो। तो आपके हिसाब से क्या उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को अब पश्चिम बंगाल चले जाना चाहिए, यहाँ रहने लायक हालात नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो बयानबाजी है केवल, ये ऐसा कुछ नहीं, कोई कहीं नहीं जाएगा, जो जहाँ रह रहा वहीं रहेगा, उनके केवल ये बयानबाजी है, चुनावबाजी है, बाकी और कुछ नहीं है। क्या मौलाना का आप समर्थन करते हैं जिन्होंने इस तरह का बयान दिया है कि यूपी छोड़ दीजिए, लायक नहीं बचा मुसलमान? नहीं, वो मौलाना नहीं है, अगर इस तरह का बयान दिया है तो वो मौलाना नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने जैसा बयान दिया है कि यूपी छोड़ दें और चले जाएं, ये बिल्कुल गलत है। आप बताइए, क्या उत्तर प्रदेश में सही में रहने में मुसलमानों को दिक्कतें हो रही हैं क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बयानबाजी है, ये मोदी हैं लोग ये बयानबाजी कर रहे हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं। मौलाना निर्धर, हाँ, मौलाना ने कहा, लेकिन वो उन्हीं की वजह से कहा होगा, जो सरकार मौजूदा है ये उन्हीं की वजह से कहा होगा, सरकार ने कहलवाया। हाँ जी, ये उन्होंने कहा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है मुसलमानों को। तो बड़ी लंबी क्रोनोलॉजी लगा ली। हाँ, बस आपस में तनाव हिंदू मुसलमान ना करें, जहाँ जो रह रहा है उसको रहने दें, बस यही हम कहना चाहते हैं, शांति से रहने दें सबको, वो अपना धर्म देखे, हम लोग अपना धर्म देखें, बस। तो देखिए प्रज्ञा, ये कुछ बातें हैं जो लोगों ने हमसे कही हैं। देखिए साफ तौर से कहीं ना कहीं दोनों ही लोगों की बातों में ये था कि शांति जो है व्यवस्था बनी रहे, लेकिन मौलानाओं के जो ये बयान आ रहे हैं उसके बाद शांति में कहीं ना कहीं भंग तो होता ही है। वहीं दूसरी ओर अगर भंग नहीं होता तो चर्चा जो है वो नेगेटिव स्टेज पर पहुंच जाती है प्रज्ञा। तो देखिए कहीं ना कहीं विरोध जो है वो अब आम जनता तक पहुँच गया, जो पहले मैंने बताया कि मौलाना कर रहे थे। जी बिल्कुल अनुराग, जैसा कि आपने बात किया, दोनों ने ये साफ तौर पर कहा कि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर अब राजनीतिक प्रतिक्रिया की बात की जाए तो इस पर किसी का प्रतिक्रिया सामने आया है क्या? सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया इस बयान के बाद से? देखिए ऑफ द रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग हैं जो इस बयान को लेकर के आक्रामक हैं। उनका साफ तौर से कहना है कि डिवाइड करने वाला ये बयान है। और देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि बंटवारे की राजनीति स्वीकार नहीं की जाएगी, बयान स्वीकार नहीं किए जाएंगे, और अगर कोई बयान इस प्रकार का देता है तो उस पर कार्रवाई भी होगी। देखिए मौलाना का ये बयान आया तो, लेकिन ये बयान उस वक्त का है जब वो पश्चिम बंगाल में थे और पश्चिम बंगाल में तकरीर कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में भी अब हो सकता है आगे लीगल एक्शन जो है वो देखने को मिल सकता है, लेकिन अभी तक कोई लीगल एक्शन डोमेन में नोटिस नहीं किया गया है। तो पर क्या देखिए बात स्पष्ट है, सत्ता पक्ष जो है वो साफ तौर से इसको डिवाइड करने वाला एक बयान बता रहा है। वहीं दूसरी ओर जो मुसलमान भी लोग हैं साथ में उनके, तो वो भी कहीं ना कहीं किनारा कर रहे हैं, फिर वो चाहे मौलाना हो। देखिए हमने जिनसे बात करी ये आम लोग हैं, ये वो आम शहरी हैं जो सुबह उठते हैं, अपने नौकरी पेशा पे जाते हैं, सरकार को टैक्स देते हैं और शाम को घर लौट आते हैं। देखिए ये वो लोग हैं, इनका राजनीति से कोई मतलब नहीं है, लेकिन इनका भी सीधा कहना है कि हमको अपनी कौमी एकता के साथ रहना है, गंगा जमुनी तहजीब साथ रहना है। बिल्कुल अनुराग, इनकी ही बातें महत्वपूर्ण है क्योंकि आम जनता से ही देश चलता है। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।